बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फ़िज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम और NRO। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ने पेंडोरा पेपर्स के बाद खुद को NRO दिया है और हुकूमत की जानिब से कहना ये है कि हमने कोई NRO नहीं दिया और ये तरमीम जो है वो होती आ रही हैं और होती रहेंगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि NRO होता क्या है, NRO ये वर्ड किसने ईजाद किया, और इसके अलावा ये कि नैब ऑर्डिनेंस जो 2021 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं और क्या तरमीम है और क्या चीज़ें जो हैं वो नैब की दस्तरस से बाहर हो गई हैं, किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा और किन लोगों को इससे नुकसान होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं NRO की। NRO की फुल फॉर्म होती है नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, यानी कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस, और इसे उर्दू में कहते हैं। और ये ऑर्डिनेंस जो है वो हमारे साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 5 अक्टूबर 2007 को जो है वो मुतारिफ़ करवाया था। और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए होना ये था कि 1 जनवरी 1986 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक जितने भी केसेस जिनकी बड़ी शख्सियात, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे जो भी थे, उनके खिलाफ जितने भी केस सियासी ज़मन में लगाए गए थे या उनके खिलाफ सियासी ज़मन में मौजूद थे, वो ख़त्म कर दिए गए थे। और ये किया इसलिए गया था क्योंकि उन दिनों पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा थी बेनज़ीर भुट्टो, उनके खिलाफ भी बहुत सारे केसेस चल रहे थे और उन्हीं केसेस को ख़त्म करने के लिए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पाकिस्तान में वापस लाने के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया था, ताकि जो परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त के सदर थे वो बैनुल-अक़वामी प्रेशर जो है उससे बच सकें। ये केसेस ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर जो थे वो ख़त्म किए गए थे, बल्कि इसके अलावा 8000 लोग थे जिनके ऊपर बदनवानी, करप्शन, भत्ताखोरी और कत्ल के जितने भी केसेस थे उन सबको रद्द कर दिया गया था। और ये भी कि ये जो NRO का ऑर्डिनेंस था इसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था और ये भी कहा गया था कि NRO नहीं बल्कि इसके जैसे जितने भी ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो पास किए जाएंगे उन्हें अदालत जो है वो मुस्तरद कर देगी, और इसे मुस्तरद हुए भी अब 9 साल हो चुके हैं। तो NRO का यहाँ मतलब जो भी हमारी अपोजिशन या हुकूमत इस्तेमाल करती है उसका मतलब ये होता है कि हम आपके ख़िलाफ़ जितने भी करप्शन या असासा से ज़ायद जो भी आपके पास ऑफशोर कंपनीज़ हैं, जो भी चीज़ें उनके खिलाफ आपके केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे। बेसिकली NRO एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आज के दौर में। अब बात करते हैं नैब ऑर्डिनेंस की, और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज की गई हैं, इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं और इसके थ्रू किसको ज़्यादा फ़ायदा है, किसको कम फ़ायदा है, और ये इसमें कौन सी तरमीम है, ये कौन से नंबर वाली तरमीम है। सबसे पहले तो ये कि नैब की ये जो तरमीम की गई है 2021 की तरमीम, ये तीसरी तरमीम है, और इससे पहले भी नैब के ऑर्डिनेंस में 2 तरमीम जो हैं वो हो चुकी हैं, और इस तरमीम को नाम दिया गया है नैब ऑर्डिनेंस 2021, और ये एक अमेंडमेंट की जो है ऑर्डिनेंस है। सबसे पहले तो ये कि ये बात यहाँ से शुरू होती है कि जो नैब है ना, उसके अंदर नैब ऑर्डिनेंस के थ्रू नैब किन किन चीज़ों पर जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकेगी। उनमें सबसे पहले तो ये कि नैब टैक्सेशन के किसी भी मामले में जो है वो बात नहीं कर सकेगी। हमारी प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट की जो जितनी भी डिसीजन मेकिंग है उसमें भी नैब जो है वो कोई काम नहीं कर सकेगी, उसमें से भी नैब बाहर है। इसके अलावा सूबाई काबीना कमेटियाँ, ज़िली कमेटियाँ, काउंसलर्स, कमीशंस फॉर बोर्ड की जितनी भी डिस्कशन है उसमें भी नैब जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और इससे रिलेटेड जितने भी मसाइल होंगे या जितने भी केसेस जो हैं वो होंगे वो भी नैब की जो दस्तरस है उससे बाहर होंगे, और इसे बेसिकली नाम दिया गया है प्रोसीजरल लैप्स का। ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक और जो तरमीम इसके अंदर आई है वो ये है कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, चाहे वो आपकी ज़मीनों के हैं, चाहे वो आपकी किसी भी हाउसिंग स्कीम्स के हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की इंडस्ट्रियल हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो सब कुछ चीज़ है वो नैब के कंट्रोल से बाहर होगा। ठीक हो गया। लेकिन जो एक चीज़ नैब के कंट्रोल में रहेगी वो है 700 से ज़ायद अपनी मतलब जो ऑफशोर कंपनीज़ के केसेस चल रहे हैं वो नैब जो है उनको कंट्रोल करेगी, जो कि पिछली हुकूमत पर उनके कितने जो रहनुमा हैं वो इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है, तो उनके ऊपर नैब की जो दस्तरस है वो रहेगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये कि ऑर्डिनेंस से ज़्यादा फ़ायदा किसको है और कम फ़ायदा किसको है वो बात कर लेते हैं। तो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जो है ना वो इस फेज़ में है। पेंडोरा पेपर्स के बाद क्योंकि हुकूमत के भी कितने सारे लोग थे जिनके नाम जो है वो पेंडोरा पेपर्स में आए। पेंडोरा पेपर्स में जो है 700 से ज़ायद पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, जबकि पनामा में 400 से ज़ायद इन्वॉल्व थे। तो
एक लार्ज नंबर है जो इस वक्त पेंडोरा पेपर्स में भी सामने आया है, और उसमें हुकूमत के भी कुछ जो हैं रहनुमा वो शामिल हैं इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी। तो इसलिए ये जो अमेंडमेंट है ये की गई है। सबसे पहले तो ये कि जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत है उसमें तौसीक़ की गई है वो इस तरह से कि जो चेयरमैन नैब होगा वो उसकी एक जो पीरियड ऑफ ड्यूटी है वो 4 साल है, और इसके बाद भी वही चेयरमैन 4 साल के लिए अपनी सीट को जो है वो संभाल सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये कि और इसी के साथ जस्टिस जुनैद इकबाल हैं, जस्टिस जावेद इकबाल हैं, उन्हें इस सीट के ऊपर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल जब तक नए जो नैब के चेयरमैन हैं उनके ऊपर फैसला नहीं किया जाता। ठीक हो गया। और इसके अलावा इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो सदर हैं, सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वो जितनी भी चाहें वो अपनी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो बना सकते हैं, और जितनी भी चाहें अदालतें जो हैं वो कायम कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये कि अगर जो चेयरमैन नैब, जो नया चेयरमैन नैब है उसकी तकर्री जो है वो क्योंकि वो मुफाहमत के साथ होनी होती है, यानी इत्तफाक़ राय के साथ होनी होती है, तो उसको चेयरमैन नैब को जो है अपॉइंट करने के लिए 3 लोग जो हैं उनकी रजामंदी जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सदर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और इसके अलावा अपोजिशन। और क्योंकि अपोजिशन जो है वो नए चेयरमैन के लिए भी जो है वो राज़ी नहीं है, और इसके अलावा ये कि चेयरमैन की जो मुद्दत मुलाज़मत है उसमें तौसीक़ के लिए भी राज़ी नहीं है, तो लिहाजा वो जो है वो मुफाहमत जो है वो नहीं हो सकेगी। लिहाजा इस चीज़ को जो है वो पार्लियामेंट कमेटी में भेज दिया जाएगा, और वहाँ पर 12 लोगों की जो है वो टीम बनेगी जो इसके ऊपर इत्तेफाक़ राय जो है उसको बिल्ड करेंगे। अब आ जाते हैं इस पर कि इससे फ़ायदा किसको और इससे नुकसान किसको है। सबसे पहले तो ये कि जितने भी हुकूमत के लोग हैं जिनके पेंडोरा पेपर्स में नाम आए हैं, उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो टैक्सेशन से रिलेटेड या ऑफशोर कंपनी से रिलेटेड, तो वो लोग जो हैं फ़िलहाल उनके ऊपर ये केस जो है वो असरअंदाज नहीं कर सकते। नैब जो है वो उनको नहीं पकड़ सकती, बिकॉज़ वो हुकूमती अफसरान और जितने भी इनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें नैब के कंट्रोल से बाहर कर दिया गया है। और इसके अलावा जो नैब के कंट्रोल में चीज़ है वो है ऑफशोर कंपनीज़, और इससे रिलेटेड जितना भी काम है वो जितने पुराने केसेस PMLN के ऊपर चल रहे हैं वो नैब ही कंट्रोल करेगा। इसी बेस के ऊपर जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उनका एक स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत ने ख़ुद को NRO दिया है, और इसके थ्रू जितने भी चोर, उनके मुताबिक जितने भी चोर इस हुकूमत में हैं उन्हें NRO दे दिया गया है, और उन्हें अब कोई पकड़ नहीं सकता। जबकि जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग हैं असद उमर, उनका ये कहना है कि हुकूमत ने कोई NRO नहीं दिया है, और जो इसमें तरामीम हैं वो मज़ीद आगे भी होती रहेंगी, इन फ्यूचर भी, और पास में भी जैसे होती रही हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो एक गेम चल रहा है कि किसको ज़्यादा फ़ायदा है और किसको कम फ़ायदा है इससे। तो वो देखिए कब तक चलता है, कब तक जो है इसमें अगली तरमीम आती है, और ये चीज़ें कैसे जो हैं वो सही होती हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।